Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of this lecture is to discuss about propositions and its truth table. Proposition या statement को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू या ट्रू हो या फॉल्स हो उसके लिए हम proposition यूज़ करते हैं, जैसे कि था हमारे पास 2 + 2 = 4, या फिर हम कह सकते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ये स्टेटमेंट भी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब इन के लिए सम टाइम हम वर्ड जो यूज़ करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हम इनको स्टडी करने लगते हैं तो वी यूज़ स्मॉल लेटर्स पी और क्यू टू रिप्रेजेंट्स दी स्टेटमेंट्स। सो वी यूज़ द टर्म, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो हम इनके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो लॉजिकल वेरिएबल्स का है। तो इस लिहाज से अब जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस होती हैं या इसके लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं लॉजिकल वेरिएबल्स, तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिफरेंट लॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसको हम यूजुअली यूँ लिखते हैं कि पी ऑफ पी क्यू आर एस टी सो ऑन, जितनी भी ये फर्दर लॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर ये पी कैपिटल पी जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये जो इनको इसमें जो पी और क्यू होते हैं उनको हम नो डाउट जो भी हमने लॉजिकल इसके कनेक्टिव्स डिफाइन किए थे, एक एंड था, फिर और निगेशन था, इसके अलावा कुछ और आगे हम डिफाइन भी करेंगे, उनके ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूं कि 3 इसमें लॉजिकल वेरिएबल है, पी है, क्यू है और आर है, और मैं कहूं कि ये असल में इक्वल है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर के, तो इस तरीके से होता है। इसके लिए भी जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए इस बुक में, वो प्रोपोजिशन का ही है। यानी जो एक दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हमारे पास थी, उनके लिए भी हम वर्ड सिंपली प्रोपोजिशन वर्ड ही यूज़ करते रहते हैं लिटरेचर के अंदर। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन या फिर प्रोपोजिशन है, अब इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इस पी क्यू और आर की ट्रुथ वैल्यू के ऊपर। इसको कैसे हम मेजर करें, तो इसके लिए जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास उसमें हम एक टेबल ड्रा करते हैं जिनको के ट्रुथ टेबल कहा जाता है। इसको डिफरेंट मेथड है ड्रा करने के, जिनमें से 2 का हम इधर जिक्र करेंगे। जैसे आप देखें कि अगर हमारे पास ये पी एंड क्यू और पी आर क्यू और निगेशन ऑफ पी है, अगर हम इसका टेबल ड्रा करना चाहें तो पी और क्यू के लिए हम इस तरीके से ड्रा कर लिख लेते हैं एक टेबल के अंदर। आगे हमारे पास जो है वो पी एंड क्यू ये आ जाता। पी जब ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, फिर क्या वैल्यू होगी पी एंड क्यू की। पी जब ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, फिर क्या कंडीशन बनेगी। पी जब फॉल्स हो क्यू ट्रू हो, फिर क्या कंडीशन होगी। और P फॉल्स हो Q भी फॉल्स हो, फिर क्या कंडीशन होगी। तो इस तरीके से हम एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखें ये वाला टेबल तो हम बाय डेफिनेशन ड्रा करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के लिहाज से हमारे पास था कि P if P and Q are true then P and Q is true। यानी लिखने में इस तरीके से था कि इफ, ये लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं, P एंड Q आर ट्रू देन, अब
ये फॉर्म जो है ये एक प्रोपोजिशन होगी ना कंबाइन करके, P and Q is true, otherwise it is false. इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये ट्रू वैल्यू आएगी हमारे पास और बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं वो फॉल्स हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम P और Q के टेबल की बात करें तो आप देखें वही हमारे पास कंडीशंस बनती हैं कि P हमारे पास जो है वो ट्रू भी हो सकता है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, तमाम केसेस को अगर हम यहां पर ड्रा करना चाहें Q आ जाता है और ये P R Q आ जाता है। तो अब बाय डेफिनेशन हमारे पास P और Q की जो डेफिनेशन थी वो थी कि इफ P and Q is false then P or Q is false, otherwise it is true. अगर इस डेफिनेशन को हम देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर Q की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो लिख लेते हैं कि दोनों की मिलाकर जो है वो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस डेफिनेशन के लिहाज से P एंड Q दोनों जब फॉल्स होंगे तो फिर हमारे पास P एंड Q फॉल्स है, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, तो बाकी केसेस में हम इसको ट्रू लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम निगेशन की बात करें तो निगेशन में देखें कि P हमारे पास है क्योंकि एक ही इसमें हमारे पास लॉजिकल वेरिएबल है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बनेगी, चले ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, दो ऑप्शंस बनेंगी। तो इस लिहाज से जब हम निगेशन ऑफ P को ड्रा करेंगे तो उसकी डेफिनेशन तो थी हमारे पास कि इफ P is true then negation of P is false, and if P is false then negation of P is ट्रू। तो इस डेफिनेशन के लिहाज से जो ट्रूथ टेबल बनेगा, जब ये ट्रू है ये फॉल्स होगा, जब ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो ये तरीका है ट्रूथ टेबल ड्रा करने का। अब हम एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल के में हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसका जो ट्रूथ टेबल बनता है, देखें वही P और Q की जो पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं कि P ट्रू हो Q भी ट्रू हो, P ट्रू हो Q फॉल्स हो सकता है, फिर P फॉल्स हो Q ट्रू हो सकता है और P फॉल्स हो और Q फॉल्स हो। तो फिर इन 4 पॉसिबिलिटीज के अंदर ये गिवन प्रोपोजिशन का जो आंसर है उसको कैसे हासिल करेंगे, और इस टेबल में ये हमें गिवन है। तो इसके लिए देखें जो तरीका हम इख्तियार करते हैं वो नेक्स्ट आगे बयान किया गया है कि हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं उसको हम P और Q यहाँ पर लिखा, इनकी जो आपस में टोटल पॉसिबिलिटीज 4 बनती हैं उस लिहाज से, यानी ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाती हैं। अब हम इसको इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि ये निगेशन तो होल के ऊपर अप्लाई है, इस वजह से इसको एंड पर देखेंगे। हम सबसे पहले इसको देखते हैं निगेशन ऑफ Q को। तो ये हमने लिखा निगेशन ऑफ Q,
इसकी वैल्यूज अगर देखें, ट्रू जब हो तो फॉल्स होगा, फॉल्स हो ट्रू होगा, ट्रू हो फॉल्स होगा, फॉल्स हो ट्रू होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो बनता है कॉम्बिनेशन वो है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब वही बाय डेफिनेशन ये था कि इफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो इसमें अगर हम देखें कि ऐसी कोई कंडीशन है ये पी और निगेशन ऑफ क्यू के लिहाज से, तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये ट्रुथ की आ जाती है। बाकी तमाम केसेस में दोनों ट्रुथ नहीं है तो ये फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रिजल्ट जो है वो बनता है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब क्योंकि ऑलरेडी हम इसको फाइंड कर चुके हैं इसके आंसर्स, तो इस लिहाज से हमने सिर्फ निगेशन अप्लाई करनी है। जब निगेशन सिर्फ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास निगेशन की डेफिनेशन के लिहाज से फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रू जो है वो फॉल्स में। तो ये फॉल्स से ट्रू आ जाएगा, ट्रू से फॉल्स और फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। तो आप अगर प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखें तो यही हमारे पास आंसर है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एक तरीका तो टेबल ड्रा करने का ये है, इस तरीके में ये होता है कि अगर हमारे पास प्रोपोजिशन ज़्यादा लेंथी हो तो ये टेबल जो है वो आप कह लें कि हमारा जिस पेपर पे हम कर रहे होते हैं उससे बाहर तकरीबन चला जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है पेपर के ऊपर। तो उसके लिए दूसरा मेथड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए देखते हैं वो दूसरा मेथड क्या है। इसमें हम एक ऐसा टेबल ड्रा करते हैं कि उसी तरीके से जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 कॉलम होंगे पी और क्यू के लिहाज से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी सारी पॉसिबल कम्बिनेशन पी और क्यू के आपस में ट्रू और फॉल्स के जो बनते हैं वो आ जाते हैं। अब इसमें ये जो नेक्स्ट कॉलम ड्रा किए गए हैं ये इनके नंबर्स को देखकर ड्रा किए गए हैं, यानी यहाँ पर देखें इसी कंप्लीट स्टेटमेंट को इस हम कंप्लीट रो के अंदर लिखते हैं, जिसमें ये निगेशन आ जाती है, फिर पी, यहाँ पर एंड, ये निगेशन और ये क्यू, और ये हम क्लोज कर देते हैं। तो इससे हमें एडवांटेज ये होता है कि इसको स्टार्ट यूं इस तरीके से करते हैं कि अब पी सबसे पहले जो सिंपल वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, इसमें पी और क्यू है। यहाँ पर इनकी दोबारा से वैल्यू लिखते हैं कि जो है ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। लास्ट जो हमने ये एक रो छोड़ी थी यहाँ पर असल में हम स्टेप्स लिखते हैं। तो अब क्योंकि ये हमने पहला स्टेप किया है तो इस लिहाज से इसको हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा सकता है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें इसकी निगेशन ऑफ क्यू ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइंड होगा तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो इस लिहाज से निगेशन में सिंपली ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में, ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर अगर सेकंड स्टेप पे कोई और भी होता है इसी के अंदर जो किया जा सकता होता हम वो भी लिख देते, लेकिन इत्फाक से इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं किया जा सकता। अब हम इसके बाद जो कर सकते हैं वो हमारे पास है इस एंड की वैल्यू को फाइंड करना, और जिनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इसमें ये कॉलम हमारे पास है और एक ये कॉलम है। एंड में जब दोनों ट्रू होंगे तो फिर उस केस में वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होंगे। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप था। अब लास्ट में देखें इस थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप के ऊपर हम जा सकते हैं। तो जस्ट इसकी निगेशन हमने कंसीडर करनी है, तो उस लिहाज से हमारे पास फॉल्स ट्रू में, ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा,
फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टेबल के अंदर जो हाईएस्ट स्टेप की वैल्यू होती है वो हमारी कंक्लूजन होती है, जो इसमें यहाँ पर फोर्थ स्टेप है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हों तो उसमें हमें इसी लिहाज से उतने ही ड्रा करने पड़ते हैं, ऊपर जितना यहाँ पर जितनी वैल्यूज होती हैं उतनी ही कॉलम्स ड्रा करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हो ज़्यादा हो तो उसमें बाज़ दफ़ा टेबल उससे काफ़ी बाहर निकल जाता है, जिसको इवन हमारे लिए ड्रा करना भी मसला होता है। इसमें जस्ट हमें नीचे स्टेप लिखने होते हैं और ऊपर वैल्यूज लिखते जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।